देखिए, धरातल पर विषय देखा जाए तो 20% से भी कम है। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है, लगभग 13 से 15% के बीच है। और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, अगर उस दिन संभल में जो जिलाधिकारी डीएम साहब है राजेंद्र पेसिया जी ना होते, अगर एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते, और तमाम संभल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं एसडीएम साहब वंदना मिश्रा जी ना होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती, तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहाँ हैं, देखने का विषय यह है। और ये घटना पहली बार थोड़ी हुई है, घटना ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। इससे पहले आपके घटनाक्रम देखेंगे तो कई हिंदू एक साथ 180 हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1978 में। उस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश शासन को, संभल प्रशासन को, कि अब जो है हिंदुओं की आवाज उठ रही है, उसके विषय में जांच हो रही है। और मैं मांग करता हूं, संभल वासी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, जो भी उस दंगे में शामिल थे उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संभल को मिटाने का प्रयास करें, संभल की ऐतिहासिकता को मिटाने का प्रयास करें, संभल से हिंदुओं को विस्थापित करने का प्रयास करें, संभल से हिंदुओं का जो पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक वे लोग सफल हुए हैं। जब आज़ादी का समय था उस समय लगभग 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन वर्तमान समय में अब 13 से 15% हिंदू आबादी है। मैं तो कहूँगा कि प्रशासन, शासन और जो उत्तर प्रदेश शासन है वो संभल के हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू फिर पलायन करेगा, हिंदू फिर मारा जाएगा, हिंदुओं का मनोबल बहुत ज्यादा टूट जाएगा। उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से, कि वह जो है सहारा बनेगा, साथ देगा और दोषियों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुख्यालय का विषय है, लेकिन प्रशासन ने तो कार्य किया है, प्रशासन चौकियां लगातार बना रहा है। और मुख्यालय का जो संभल के लोगों की जो उम्मीद है, उम्मीद जो थी, संभल के हिंदू जनमानस की उम्मीद थी कि संभल के अंदर मुख्यालय हो तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन जो भी फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का है वो ठीक है, सर्वमान्य है। लेकिन इसके साथ एक उम्मीद के साथ साथ एक मांग भी है संभल के सभी हिंदुओं की, कि मुख्यालय के साथ, मुख्यालय तो अब वहां विस्थापित हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आने वाले समय में क्या पता किस तरह की परिस्थितियां रहें। तो आप इस पक्ष में हैं कि संभल को सिक्योरिटी को लेकर हिंदू अभी असुरक्षित महसूस? देखिए, सिक्योरिटी को लेकर क्योंकि आबादी बहुत कम है, सुरक्षित हैं जब तक उत्तर प्रदेश में हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब तक सुरक्षित है, लेकिन समय का क्या पता।